Oh no! यूपी के लिए योगी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश विकास पथ। जब 2007 में योगी जी का कदम यूपी पे पड़ा, उसे आग पर चलकर आगे बढ़ना था और उसने आग से बिना डरे उस पे चलने लगा। उसकी प्रॉब्लम यही नहीं खत्म हुई, उसे दंगाई के नाम से गोरखपुर के जेल में डाल दिया गया। फिर भी उसने अपना कदम पीछे नहीं लिया। उसने भगवान को नमन किया और जेल से बाहर आ गए। उसे पता है कि जब तक ईश्वर उसके साथ है तब तक उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो भगवा रंग भी पहनता है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदू के लिए ही कुछ करेगा, वो मुस्लिम के लिए भी बहुत कुछ करेगा, क्योंकि यूपी के सारे लोग उसके लिए एक समान है। एक तरफ योगी जी बनटांगिया गांव में जाकर लोगों का प्यार मांगते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जो सिर्फ पैसे के लिए लोगों के पेट पे लात मार ही खाना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में ही भय युग को हटा दिया गया। अब सिर्फ वहां पर योगी युग है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने जनता के पेट पे लात मारना नहीं जानता, वो सिर्फ अपने जनता के लिए कुछ करना जानता है और कुछ देना जानता है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर योगी को दिवाली का त्यौहार भी मनाना हो तो वो अपने घर पे नहीं बल्कि लोगों के साथ जाकर मनाता है और वहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जब भी कोई गुंडे मवाली लोग यूपी के औरतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, वैसे लोगों के सामने योगी एकदम से प्रकट हो जाता है और उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वे लोग खुद कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए और आज से हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। क्राइम ओवर चला बुलडोजर, यानी कि क्राइम करने वाले लोगों को बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा। जैसे इस घर को ब्लैक मनी से बनाया गया था और सेकेंडों में इस घर को कुचल दिया गया। ये घर एक अपाहिज आदमी का था और असल में वो आदमी अपाहिज था ही नहीं, वो तो बस अपाहिज बनने का नाटक कर रहा था। जगमगाती अयोध्या। योगी जितना यूपी के लोगों से प्यार करता है उतना ही ये श्री राम से भी प्यार करता है और इसीलिए ये हमेशा अयोध्या में दीप जलाने के लिए आता है और ये दीप बाकी दीपों के साथ मिलकर श्री राम का नाम बन जाता है। अब इसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगी। कुछ लोग इसके चरित्र का मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग योगी का जंगल राज बताने लगे। अखिलेश यादव को लग रहा था कि योगी फेल हो जाएगा, क्योंकि 2020 में उसके सामने कोरोना काल आ चुका था और वाकई में कोरोना से सबको डरना था और इससे गरीब लोगों की समस्या और भी बढ़ गई। योगी एक बच्चे को गोद में उठाता है और इसे बाल सेवा योजना का अधिकार देता है। बहुत से लोगों को मुफ्त में राशन भी देते हैं और कोरोना से जूझ रहे लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देते हैं। योगी ने यूपी को ऐसा बना दिया कि दूसरे स्टेट के लोग यूपी आने लगे। राजस्थान के लोग योगी को देखकर काफ़ी खुश हुए। अब बारी है कोरोना को लेता है और कोरोना को ऊपर चला देता है। कोरोना वहीं पे ध्वस्त हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग उसके काम से खुश होकर योगी को वेल्डन बोलते हैं और कहते हैं हम लोगों को भी योगी की ज़रूरत है। अब फिर से वहाँ पर एक और वायरस फैलने लग जाती है और वे अपने आप को कहता है कि मैं हूँ इंसेफ्लाइटिस। योगी ने श्री राम का नाम लेकर उस इंसेफ्लाइटिस के ऊपर अपना बाण छोड़ देता है। जैसे ये बाण उस वायरस को लगता है वो पूरे आसमान में चक्कर काटने लग जाता है। अब वहाँ के लोगों को डीबीटी भुगतान मिलता है। अब हर घर शुद्ध जल मिलने लगा। जिसको रहने के लिए घर नहीं था उसको बिजली के साथ घर मिलने लगा, क्योंकि योगी ने हर घर बिजली देने का वादा किया। उसने वहाँ के लोगों को एक जनपद और एक मेडिकल कॉलेज दिया। योगी के लिए ये भी काफ़ी नहीं था, उसने युवाओं को यूपी में ही रोजगार देने का वादा किया और वहाँ के लड़कियों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने का वादा किया और साथ में कन्या सुमंगला योजना का अधिकार दिया और वहाँ के महिलाओं के लिए बैंकिंग सखी योजना चलाए। गाय पालन करने वाले लोगों को गोवंश संरक्षण देते हैं, अभ्युदय योजना देते हैं और साथ में जन आरोग्य योजना। एक्सप्रेस प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहाँ पे छोटे मोटे गाड़ियाँ तो बहुत चलती थी लेकिन रेलगाड़ियाँ एक भी नहीं चलती थी। योगी ने रेलगाड़ियों के लिए भी रास्ता बनवा दिया। अब वहाँ पर छोटे मोटे गाड़ियाँ भी चलती है और रेलगाड़ियाँ भी चलती है और साथ ही साथ वहाँ पर एयरपोर्ट भी बनवा दिया जाता है। अब श्री नरेंद्र मोदी जी योगी जी से मिलने के लिए यूपी में आते हैं। अब 2022 में डबल इंजन की सरकार बन जाती है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब दूसरे देशों के लोग यूपी ग्लोबल में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे साउथ कोरिया, डेनमार्क और साथ में ऑस्ट्रेलिया। अब यूपी ग्लोबल में 35 लाख करोड़ का निवेश हो जाता है। योगी ने यूपी के लिए बस इतना ही कुछ किया है और उनके लिए इतना काफ़ी नहीं है, उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना है और तब तक योगी इस अग्नि के ऊपर चलता रहेगा। ट्रिलियन
अर्थव्यवस्था। योगी का मेन टारगेट यही है।